हेलो दोस्तों, आज देखेंगे कुछ ग्रेगर जॉन मेंडल एवं उनके कार्य। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे और इनके कार्य क्या क्या थे, इन्होंने किस पर पौधे पर प्रयोग किया, ये सारी चीज़ें हम लोग आज ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म बात करें तो 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कब हुआ था ये, इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में हुआ था। अगर इसको याद करने की ट्रिक क्या है, 22 आगे हैं और 22 ही पीछे हैं। तो 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ और ये हुआ कहाँ पर था? बात करें एक ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का एक स्थान था जिसका नाम था ब्रून नामक स्थान। ब्रून नामक स्थान, ब्रून नामक स्थान में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 में। अगर हम इनकी बात करें, ग्रेगर जॉन मेंडल ये एक चर्च में पादरी थे। चर्च में पादरी, जो चर्च की देखरेख करते हैं ना, उनको कहते हैं पादरी। ये चर्च में पादरी थे। वहाँ पर इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर प्रयोग किया लगभग 8 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक मटर के पौधे पर कार्य किया और 7 विरोधी लक्षणों का चयन किया। 7 विरोधी लक्षणों का चयन किया। अब बात ये आती है कि 7 विरोधी लक्षण वो कौन कौन से थे, वो हम आगे बताएंगे आपको। 7 विरोधी लक्षण कौन कौन से थे तो देखते हैं। पहले इन्होंने जो 7 विरोधी लक्षण दिए, कितने वर्षों में दिए? 8 वर्षों में। इन 8 वर्षों में इन्होंने 7 विरोधी लक्षणों के दौरान 3 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम? 3 नियमों को प्रतिपादित किया। और 3 नियमों को प्रतिपादित किया, इन्हीं 3 नियम को वंशागति नियम कहते हैं। वंशागति नियम या मेंडल के नियम भी बोल सकते हैं। मेंडल के नियम, मेंडल के नियम। अब बात ये आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर का बॉटेनिकल नाम क्या होता है? मटर का बॉटेनिकल नाम, तो मटर का बॉटेनिकल नाम लिखना पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। इसमें एक चीज़ है, अगर आप पाइसम सेटाइवम की स्पेलिंग में एस बड़ा बना देते तो गलत हो जाएगा। ये वंश होता है और ये जाति अक्षर। जाति के सारे अक्षर छोटे लिखे जाते हैं और वंश का एक अक्षर बड़ा, बाकी के सारे अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। अब बात ये आती है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर 8 वर्षों तक प्रयोग किया। 7 विरोधी लक्षण दिए, उसके दौरान 3 नियम दिए। कब इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में चर्च में ये पादरी थे। इन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना? क्या रीज़न था इन्होंने जो मटर का पौधा चुना? तो वो देखना, वो रीज़न क्या था। ये मटर का पौधा, पहला रीज़न था ये 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। और दूसरा रीज़न क्या था, इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी आसानी से उगाया जा सकता है। अच्छा, ये इन्होंने ये रीज़न था, 1 वर्षीय पौधा था मटर का, इन्हें आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। 7 विरोधी लक्षण दिए, 3 नियम दिए। अब बात ये आती है कि जब इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित करने के बाद इन्होंने जब इन नियम को अदर वैज्ञानिकों के सामने रखा तो इनके नियम को नकार दिया गया। उस समय डार्विन का प्रयोग चल रहा था। किसका प्रयोग चल रहा था? डार्विन का प्रयोग। डार्विन का प्रयोग चल रहा था जब मेंडल ने अपने नियमों को प्रतिपादित किया था। तो इनका उस समय डार्विन के प्रयोगों पर ज़्यादा महत्व दिया गया, जबकि इनके प्रयोगों को कम महत्व दिया गया। उस दौरान इनके नियमों को इतना गौर फोकस नहीं किया गया, तो इनके नियम को नकार दिया गया। बाद में सन 1900 में, इनकी मृत्यु के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? सुनना मेरी बात को। हुगो गिब्रिज, दूसरे थे शेरमार्क, तीसरे थे कार्ल कॉरेंस। ये तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम को फिर से रीओपन किया। जब मेंडल के नियम को फिर से दोबारा से
रीओपन कर दिया। दोबारा से रीओपन करने के बाद इन्होंने वही निष्कर्ष निकाले वही निष्कर्ष निकाले जो पहले मेंडल निकाल चुके थे। तो इन्होंने फिर जब वही निष्कर्ष निकाले तो मेंडल पहले निकाल ही चुके थे पहली बात, और जब इन्होंने अदर वैज्ञानिकों के सामने फिर से इन तीनों वैज्ञानिकों ने फिर से मेंडल के नियमों को रखा तो मेंडल के नियम सही साबित हुए। तब से मेंडल को क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का जनक। आनुवांशिकी के जनक मतलब मेंडल ने आनुवांशिकी की नींव डाली थी। सबसे पहले जो जेनेटिक के बारे में बताया था जो वो थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अरे